चैप्टर्स में गति में आपने देखा था कि गति के दिशा को बदलने के लिए बल की आवश्यकता है। इसके साथ साथ गति को तेज करने के लिए बल की आवश्यकता है। बल लगाने से ही त्वरण होता है और ये जो बल है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब एक बात आती है कि कोई भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरता है। इसके साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करते हैं, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह गति करते हैं। आखिर इसका कारण क्या था? हमारे न्यूटन महोदय ने यह पता लगाया और उन्होंने बताया कि हर वस्तु में एक गुरुत्वाकर्षण, एक बल है, जिस बल से कोई भी वस्तु किसी वस्तु की ओर आकर्षित होती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। तो आज हम इस वीडियो में इसी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इस गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो क्या होता है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो उसके हर एक बिंदु पर वो क्या करता है, अपनी दिशा को बदलता है। हम एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं जो आप हमेशा करते हैं अपने घर में या खेल खेल में देखे होंगे कि अगर हम किसी धागे से किसी वस्तु को बांध दें और इसको जब हम गोल गोल घुमाएं तो एक गति आने के बाद ये अपना गोल गोल घूमते रहेगा और जब हम इसको छोड़ते भी हैं तो वो आगे गोलाकार वृत्ताकार आकार बनाकर ही गिरता है। तो ये वृत्ताकार पथ पे गति हुई। अब यहाँ पर भी आप जब वस्तु को घुमाते हैं तो एक बल महसूस करते होंगे उसके परिधि पर, उसके किनारे पर। जैसे कि अगर हम इसे चित्र द्वारा दर्शाएं तो ये किनारे पर एक बल महसूस हो रहा होगा और इसी बल के कारण अगर हम छोड़ भी देते हैं तो वो गोल गोल अपने रास्ते को मेंटेन करते हुए कोई वस्तु जो है वो चारों ओर घूमते रहती है। तो ये बल जो केंद्र से इसके चारों ओर लगती है, इसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। और यही बल पृथ्वी को चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर गति करने में भी मदद करता है। ये बल केंद्र से आता है और इसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। न्यूटन ने अपने जब पेड़ से सेब को गिरते देखा और देखा कि वो पृथ्वी की ओर आ रहा है, तब वो बताए कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण जो है सेब पृथ्वी पे गिरा। तब वहां पर एक और प्रश्न आया कि जब सेब गिर सकता है तो क्या कारण है कि चंद्रमा भी पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता। तो वहां पर हमारा ये गति में ये अभिकेंद्र बल काम करता है। आप सर्कस में मौत का कुआं में भी देखते होंगे कि कोई मोटरसाइकिल चालक एक गति पर आता है और मौत के कुएं में जब घूमते रहता है तो वो ये नहीं कि वो बीच में गिर जाए, वो एक गति पे चारों ओर घूमते रहता है। यह भी अभिकेंद्र बल के कारण ही होता है। तो आइए हम देखते हैं कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या था और इस नियम से ये जानेंगे कि हमारा जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की ओर क्यों नहीं गिरा और जबकि सेब पृथ्वी की ओर क्यों गिरता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि कोई इस पिंड सिर्फ पृथ्वी ही सेब को नहीं या पृथ्वी और चंद्रमा ही नहीं, बल्कि न्यूटन ने बताया था कि इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जिस चीज में द्रव्यमान है उसमें एक आकर्षण बल है और उसी आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और वो गुरुत्वाकर्षण बल का एक सार्वत्रिक नियम दिए। सार्वत्रिक का अर्थ है
कि यह नियम हर जगह मान्य है, छोटे से छोटे वस्तु पर, बड़े से बड़े वस्तु पर, और यह कहीं भी उपयोगी है हर परिस्थिति में। इसीलिए इसे हम सार्वत्रिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, और यह बल जो है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है जिसे न्यूटन महोदय ने दिया। अब हम इसके गणितीय निरूपण पे चलते हैं। मान लीजिए ए और बी जो दो वस्तु है, ए का द्रव्यमान m है और b का द्रव्यमान स्मॉल m है, और इसके बीच की दूरी d है। अब ये दोनों के बीच में एक बल लग रहा है, इस बल को हम F से सूचित करते हैं, और ये F की जो दिशा होती है वो दोनों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होती है। तो हम लिखते हैं, माना कि दो वस्तु A और B जिसका द्रव्यमान क्रमशः m तथा m है। इन दो पिंडों के बीच, इन दो वस्तुओं के बीच की दूरी d है, स्मॉल d है। इनके बीच में लगने वाला बल, इनके बीच में लगने वाला बल F है। अगर हम अब इसे गणितीय रूप में लिखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या होगा? पहला पॉइंट कहता है कि F जो है समानुपाती होता है इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, यानी F समानुपाती कैपिटल M इंटू स्मॉल m, दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब इसी का दूसरा लाइन कहता है कि F व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग का। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को मिलाएं, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि हमारा F दोनों तरफ है तो F इक्वल टू समानुपाती क्या होगा? कैपिटल M स्मॉल m बाई d स्क्वायर। और आपको पता है जब भी हम किसी समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो वहां पर एक स्थिरांक लगता है। यहां पर जो स्थिरांक है वो हमारा लग रहा है g। ये g को हम लोग गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि जो है हमारा F का एक व्यंजक, एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया इस गुरुत्वाकर्षण के नियम से। F इक्वल टू G m बाय d स्क्वायर। अगर हम G का, अब हम देखेंगे कि ये G का मात्रक क्या होता है। G एक स्थिरांक है जिसका वैल्यू एक फिक्स्ड होगा, लेकिन इसका मात्रक निकालते हैं। अगर हम इसी का ब्रज गुणनखंड करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो होगा G m इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर और G इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बटा m। अगर हम ये सब का ऐसा ही मात्रक प्रतिस्थापित करते हैं, यानी बल का न्यूटन, n दूरी का मीटर स्क्वायर, चूंकि d स्क्वायर इसलिए मीटर स्क्वायर बटा, हम दोनों मास के लिए, दोनों द्रव्यमान के लिए kg गुना kg करते हैं
तो हमारा इसका मात्रक प्राप्त होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर हम इसे दूसरी तरफ लिखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी का एसआई मात्रक हमारा क्या निकला? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हेनरी कैवेंडिश ने इस एक तुला से इस जी का मान को ज्ञात किया और वह जी का मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हमको मात्रक पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी एक स्थिरांक है जिसका मात्रक हमेशा एक निश्चित होगा और उसका मान क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इस तरह से हम इसमें जी का मान ज्ञात किए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई जी का एसआई मात्रक क्या होता है और जी का वैल्यू क्या होता है। अब आप आसानी से इस फॉर्मूला से, अगर दो दोस्त बैठे हैं, दोनों का द्रव्यमान पता है, एक का मान लीजिए 40 एक का 45, और उन दोनों के बीच की दूरी भी आप नाप सकते हैं, आपको जी का मान दिया है, तो दो दोस्त के बीच में लगने वाले बल का भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात करके जरूर देखिएगा। अब हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है। पहला महत्व है कि इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं। सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जितने भी चीज मौजूद है इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से बंधे हुए हैं। वरना सोचिए कि क्या होता कि सारे चीज पृथ्वी के चारों ओर घूमते नजर आते हैं। दूसरा महत्व है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी चंद्रमा को भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे रखता है, जैसे कि चंद्रमा अपने कक्षा में गति करता है। तीसरा है सूर्य के चारों ओर की ग्रहों की गति सिर्फ पृथ्वी चंद्रमा को ही नहीं करता है बल्कि सूर्य के चारों ओर भी जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से बंधे हैं और अपने अपने कक्ष में गति करते हैं। और जो बात का ये पॉइंट है कि ज्वार भाटा, कि जो ज्वार भाटा आता है वो भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझ सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पूरे वीडियो में गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या है और उसके महत्व को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।